ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ। ਅਬਲਿਆ ਹਾसिल ਕੀ ਕੀਤਾ जे तू रब ना कीता राजी। आज सुबह मैं चला था सियालकोट से लाहौर और वहाँ से पहुँचा फिर रायबंद रोड से होते हुए कसूर, मगर तवील सफ़र ये जो था अज़ियतनाक बन गया कि जब यहाँ की रोड जो है वो ज़ेर तमीर थी और थकावट भी हो गई, तकलीफ़ भी अज़ियत भी उठानी पड़ी। मगर जैसे ही मैं कसूर पहुँचा, कसूर की गलियों से होते हुए बाज़ारों से होते हुए बुल्ले शाह के मज़ार पर पहुँचते ही वो रूहानी कैफियत ने मेरी तमाम थकावट जो है वो दूर कर दी। बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह है। आप रहमतुल्लाह अलैह 3 मार्च 1680 को मुगलिया सल्तनत के अरूज में उच्च कलियानिया में पैदा हुए। बाद में कसूर शिफ्ट हो गए और कसूर में उन्होंने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और मंतक में आला तलीम हासिल की। इस सब उलूम के बाद वो एक ख़ास सतह पर पहुँच गए और उन पर इंकिशाफ हुआ कि दुनिया भर के इल्म को हासिल करके भी इंसान का दिल मुतमिन नहीं हो सकता। सुकून कल्ब के लिए सिर्फ़ अल्लाह का तसव्वुर ही काफ़ी है। उसे अपनी एक काफ़ी में यूँ बयान किया कि इल्मो बस कर ओ यार इको अल्फ़ तेरे दरकार। वो ख़ुद सैयद ज़ादे थे, लेकिन उन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की जो ज़ात के अराई थे। इस तरह बुल्ले शाह ने ज़ात पात, फ़िरके और अक़ीदे के सब बंधन को तोड़कर सुलह कुल का रास्ता अपनाया। यही वजह है कि हमें उनकी शायरी में ऊंच नीच नज़र नहीं आती, तफ़रक़ाबाज़ी नज़र नहीं आती, बल्कि वो बराबरी का दर्स देते थे और प्यार मोहब्बत की तबलीग करते थे। बुल्ले शाह मुगलिया सल्तनत के आलमगीरी अहद की रूह के ख़िलाफ़ रद्द अमल का नुमायाँ तरीन मज़हर है। उनका ताल्लुक़ सूफिया के कादरिया मकतबा फ़िक्र से था। अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते, बल्कि तर्क दुनिया की मज़म्मत भी करते नज़र आते हैं। महज इल्म के जमा करने को वबाल जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बग़ैर अमल की मुखालफत है। अगर बनज़र गायर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अक़ीदा परस्ती के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चूँकि लाकानूनीयत, खाना जंगी, इंतशार और अफ़गान तालिया आज़माओं की वहशियाना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए उसका गहरा असर उनके अफ़कार पर भी पड़ा। उनकी शायरी में सुलह कुल, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है वो इसी मारूज़ी सूरत हाल के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। दरबार शरीफ के साथ एक मस्जिद है, उसका भी एक पुरकैफ नज़ारा है। अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं सामने से एक दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। अंदर जाके दुआ खानी की, फातिहा खानी की और भी ज़ायरीन आए हुए थे। सहन में एक कव्वाल हज़रात का टोला जो है वो, चूँकि बुल्ले शाह से कवालियाँ भी मंसूब हैं। बुल्ले शाह ने कलाम अक्सर सूफियाना कलाम जो लिखा है, काफ़ियाँ लिखी हैं, जो कि पंजाबी अदब का एक बहुत बड़ा असासा है। पंजाबी अदब से अगर बुल्ले शाह के कलाम को निकाल दिया जाए तो पंजाबी अदब में फिर बचता क्या है। इसलिए पंजाब को, लोक अदब को ज़िंदा रखने के लिए बुल्ले शाह के कलाम का होना बहुत ज़रूरी है। दरबार शरीफ पर हाज़री दी, रूहानी कैफियत को महसूस किया और अपने लिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अज़ीज़ व अक़ारब के लिए दुआए खैर की। बुल्ले शाह की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात पाई जाती हैं। उनका इंतकाल 77 साल की उम्र 22 अगस्त 1757 में कसूर में हुआ और यहीं दफन है। आपका मज़ार पुरअनवार कसूर रेलवे रोड पर ज़ियारत गाहे ख़ास व आम है। आपका हर साल शमसी माह भादों में जो चाँद नज़र आए उसकी 11-12 तारीख को होता है। यहाँ आज की हाज़री दी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कितनी आपके लिए मालूमाती थी,
اس سب کو ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ مزید اگلی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا پیج، اور ہمیں یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی شیئر اور لائک کریں، تاکہ ہم آپ کی محبتوں کو لے کر مزید ایسی معلوماتی، محبت بھری اور پیار اور برابری اور رواداری کی جو روایت ہے ہماری ویڈیوز بنانے کی، اس کو جاری رکھ سکیں۔ شکریہ۔